आज हम पढ़ेंगे मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। मानव रक्त परिसंचरण तंत्र। अगर हम मानव रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो मानव रक्त परिसंचरण तंत्र में इसके मुख्य जो भाग है, इसमें सबसे पहला जो भाग आता है मानव हृदय। मानव हृदय से बहुत सारे क्वेश्चन इस परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर हम मानव हृदय की बात करें तो मानव हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है और इसके जो विशेषज्ञ होंगे उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। अगर हम मानव हृदय की बात करें तो मानव हृदय का जो वजन होता है, पुरुषों में इसका जो वजन है वो 300 ग्राम और स्त्रियों में इसका जो वजन है ये 250 ग्राम होता है। तो हम इसके अगर वजन की बात करें तो 50 ग्राम वजन का इन दोनों में अंतर आता है। और अगर हम इसके रंग की बात करें, कौन से रंग का ये होगा, तो ये गहरे लाल रंग का, या जिसको हम रेडिश ब्राउन बोलेंगे, गहरे लाल रंग का होगा। मानव हृदय के अगर हम स्थिति की बात करें तो मानव हृदय की स्थिति के लिए हम एक छोटा सा यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं। ये हम यहाँ पे फेफड़े का एक डायग्राम देख रहे हैं। इसमें हम इसके जो दो भाग यहाँ पे बना रहे हैं, हम जैसा कि ये हमारा दायां है तो हम इसको दायां मानते हैं, बायां है तो बायां। लेकिन हम इसको अगर अंगों के संबंधों में देखें तो इसको हमको उल्टा मानना है। ये हमारा दायां है तो ये वाला हो जाएगा इसका बायां हिस्सा और ये वाला हो जाएगा इसका दायां हिस्सा। तो अगर हम हृदय की संरचना को हमें समझना है तो सबसे पहले हमको फेफड़ों की संरचना पे जाना पड़ेगा। फेफड़े की संरचना में ये जो मनुष्य का बायां और दायां फेफड़ा जो है, तो जो बायां फेफड़ा होगा तो बाएं फेफड़ा दाएं फेफड़े की तुलना में इसका जो आकार है वो छोटा होगा और यहाँ पे जो भी हृदय है उसकी पोजीशन होगी, उसकी स्थिति होगी। लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि जो मानव हृदय है वो बाईं साइड होता है, बट वास्तव में यह बीच में होगा, बीच में इसकी स्थिति होती है। लेकिन ये वजनी होने की वजह से बाएं साइड थोड़ा झुका होता है, इसलिए हम हृदय की जो मेन संरचना है वो बाईं ओर लिखते हैं। तो ये हम इस वाले चित्र के माध्यम से हम हृदय की मेन जो संरचना है हमारे शरीर में वो हम देखे हैं। और यहाँ पे हमको परीक्षा में कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है कि हृदय की जो स्थिति है वो कौन सी गुहा में है या कौन सी स्थिति में है। तो वो जो जगह है इसका नाम है मीडियास्टिनम कैविटी। मीडियास्टिनम कैविटी। तो मीडियास्टिनम जो कैविटी है, मीडियास्टाइनम कैविटी, यहाँ पे जो हमारे हृदय का मेन जो स्थिति है, मेन जो इसकी स्थिति है वो यहाँ पे पाई जाती है। तो ये तो रहा हृदय का महत्वपूर्ण परिचय। अब इसके बाद हम देखेंगे कि हृदय की संरचना कैसी है और हृदय के अंदर कौन कौन से उसके भाग हैं और वो भाग क्या मुख्य रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पर हम मानव हृदय की आंतरिक तथा बाह्य संरचना का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि मानव हृदय की संरचना में उसके कौन कौन से भाग होते हैं और उसकी भित्ति किन चीजों की बनी होती है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर मानव हृदय की संरचना देख रहे हैं। मानव हृदय की संरचना में अगर हम देखें तो मानव हृदय की संरचना बनाते समय हमें
हृदय की संरचना में उसके हम विभिन्न भागों को दर्शा रहे हैं इस संरचना में। ये जो मेन संरचना है ये जो हम मोटे से बना रहे हैं वो हृदय की भित्ति या हृदय के बाह्य आवरण को यहाँ पर संरचना में प्रदर्शित कर रही है। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे मानव हृदय की संरचना को जो इस डायग्राम के माध्यम से देख रहे हैं, अगर हम मानव हृदय की बात करें तो यहाँ पे इस प्रकार की बहुत सारी यहाँ पे जो आके मिलेंगी दो, तो अगर हम यहाँ पे बेसिक मानव हृदय की बात करें, यहाँ पे और भी ये जो कनेक्शन है वो ये रहेगा। सबसे पहले हम अगर मानव हृदय की बात करें तो मानव हृदय अगर हम जनरली तौर पे देखें तो खोखली मुट्ठी के जैसा होता है। अगर हम ये मुट्ठी को ये ऐसा फोल्ड करें, बिल्कुल अंदर का भाग खोखला होगा और ये हमारा जो मेन लंग्स वाला जो मीडियल स्टेनम जो गुहा है, मीडियल स्टेनम जो कैविटी है वहां पे उसकी स्थिति होगी। तो हम सबसे पहले यहाँ पर अगर हृदय के भाग को देखें कौन कौन से इसके भाग होंगे, तो हृदय को यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हृदय के कौन कौन से भाग होंगे। तो इसके मुख्य दो भाग होते हैं। दो भाग में जो पहला है वो आलिंद होता है और यहाँ पे जो दूसरा भाग होगा उसे हम निलय होगा। और जो आलिंद है उसके भी दो रहेंगे, जो दाएं साइड में रहेगा दाया आलिंद और जो बाएं साइड में रहेगा बाया आलिंद। ठीक उसी प्रकार जो निलय है उसके भी दो भाग रहेंगे, अगर वो दाएं में है तो दाया निलय और बाएं में है तो बाया निलय। हम इसकी विशेषताओं को इन्हीं के यहाँ पे कॉलम में लिखेंगे और बाकी चीजें हम चित्र के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले हमने आलिंद और निलय लिखा, तो इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा दाया है उसको हम यहाँ पे पहले बाया लिख लेते हैं और ये जो बाया है ये दाया वाला हिस्सा हुआ। इसके अनुसार से जो यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है ये आलिंद है, इसे ऑरिकल बोलते हैं, तो ये भी ऑरिकल, ये बाया वाला और ये दाया वाला हिस्सा। ठीक यहाँ पे निलय, निलय के लिए वेंट्रिकल वर्ड यूज किया जाता है, तो यहाँ पे वी हम दोनों लिख देते हैं, ये बाएं साइड वाला और ये दाएं साइड वाला। उसके बाद सबसे पहले हम रक्त संचरण, हम हमारे इस जो चैप्टर है उसका नाम है रक्त परिसंचरण, मतलब रक्त कैसे एक जगह से दूसरी जगह हमारे शरीर में रक्त का प्रवाह होता है, उसको हम इस चित्र के माध्यम से उसका अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इसके भागों को बारे में यहाँ पे समझ चुके हैं। दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं कि कौन सा भाग कैसा होता है या उसकी संरचना कैसी होती है। तो सबसे पहले हमको थोड़ा ये याद रखना है, इससे यहाँ पे प्रश्न बनता है कि ये जो ये बायां वाला जो भाग है, बायां जो निलय वाला भाग है, इसकी भित्ति बहुत ज्यादा मोटी होती है। तो यहाँ पे हमको एक चीज याद रखना है कि बायां निलय इसकी भित्ति जो होगी मोटी होगी, या हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी जो भित्ति है वो ठीक होती है। तो इससे जो क्वेश्चन है इस वाली जगह से बनता है, क्योंकि सबकी जो भित्ति है वो जनरली इक्वल होगी, बट इसकी जो भित्ति है दाएं वाले भाग से 3 गुना ज्यादा मोटी होती है। तो यहाँ पर से जो प्रश्न है वो बनता है। अब सबसे पहले हम देख रहे हैं, यहाँ पे तो हमने हृदय के भागों को समझ लिया, कौन कौन से भाग हैं, कौन से दाया भाग है, कौन सा बाया भाग है। अब हम देख रहे हैं कि क्रियाविधि कैसी है।